लप्पू भैया को दिल्ली की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। इस बात के सबूत आ गए हैं। लप्पू भैया अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन है नहीं। अपनी ही वीडियो में सबूत दे गए हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। लप्पी भौजी क्यों बगावत करने पे उतरी हैं, इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके घर के हर सदस्य का स्टेटमेंट क्यों अलग है और लप्पू भैया की आज की वीडियो इतनी कम टोन में क्यों है, लप्पू भैया के सुर बदले बदले क्यों हैं। एक तरफ लप्पू भैया बोलते हैं कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी कितनी भी ट्रोलिंग कर लो, मेरे लिए कुछ भी बोल लो, मैं किसी का रिएक्शन चैनल देखता ही नहीं हूँ, किसी का रिएक्शन सुनता ही नहीं हूँ। लेकिन एक रिएक्शन चैनल ने 2 कम्युनिटी लगाई लप्पू भैया के लिए और जिसके टोटल सब्सक्राइबर 100 से 150 हैं। उस कम्युनिटी को सिर्फ 10 से 20 लोगों ने देखा और लप्पू भैया दौड़े दौड़े वीडियो बनाने चले आए। क्यों चले आए, क्यों सफाई देनी पड़ी आपको थप्पड़ वाली बात पे? क्या सच में तो नहीं हुआ है ऐसा कि राजीनामा करने गए और लात खा के आ गए? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। लप्पू भैया या खासकर लप्पी भौजी की ऑडियंस में हाहाकार मचा हुआ है कि लप्पी भौजी कहाँ हैं, कोई स्टेटमेंट देने नहीं आ रही हैं। इनके घर से हर सदस्य का स्टेटमेंट अलग आ रहा है। माता जी कह रही हैं ट्रोलिंग से परेशान है इसलिए मेरे बेटे ने ब्रेक ले लिया है। छोटा लप्पू बोल रहा है भाभी जी अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना। ननद अकेले अलग लगी पड़ी है कि मेरी भाभी से बात हो गई, सब कुछ ठीक है। लप्पू भैया रोज एक वीडियो डाल देते हैं, अपना कुछ प्रचार करते हैं, अपने अपने कुछ बोल देते हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस को या लप्पी भौजी की ऑडियंस को ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि लप्पी भौजी कहाँ है। कभी बोलते हैं उसने ब्रेक लिया है, कभी बोलते हैं उसकी तबीयत खराब है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन एक स्टेटमेंट इनके घर से नहीं आ रहा है। शायद लप्पी भौजी को बोलने नहीं दिया जा रहा है या लप्पी भौजी खुद नहीं बोल रही हैं, ऑडियंस को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। जब आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो सकते हो, फेसबुक पे एक्टिव हो सकते हो, तो सिर्फ यूट्यूब पे अपनी ऑडियंस को एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया जा सकता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं यूट्यूब से ब्रेक लेना चाहती हूँ, मैं ट्रोलिंग से परेशान हूँ, XYZ कोई भी रीज़न हो। लेकिन यूट्यूब की ऑडियंस में ये हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है व्यूज़ बढ़ाने के लिए। शायद इसीलिए लप्पी भौजी को मोहरा बनाया जा रहा है और छुपा के रखा जा रहा है कि भाई तुम शांत रहो, अभी मतलब जो मौका आया है उसको लूट लेते हैं। हमने एक दिन लड़ाई तो इनके बीच में डेफिनेटली हुई है लेकिन उसको भुना रहे हैं आप, क्योंकि इनको पता है कि लप्पी भौजी की ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान है, वो उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। ये लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी यूट्यूबर ब्रेक ले सकता है, कभी भी ले सकता है। हेल्थ से बड़ा कुछ होता ही नहीं है आज के टाइम में। इंसान पैसा क्यों कमा रहा है? अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए, अपने ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए खुद को। ये लोग पैसा कमा रहे हैं, बस कमा रहे हैं, हेल्थ का पता ही नहीं है इनको कि क्या हो रहा है। ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना जगने का होश, ना सोने का होश। सिर्फ लिंक PPDM करना है, ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स डालने हैं, ये सब कुछ करना है। कहीं ना कहीं ये ही एक रीज़न बन चुका है इनके बीच में बगावत का। जो ऑडियंस लप्पी भौजी की है वो लगातार ये बोल रही है बहुत दिन से कि ये इंसान लप्पी भौजी का फ़ायदा उठा रहा है, लप्पी भौजी से काम करवाता है, खुद बेड में पड़ा पड़ा ऐश करता है, गेम्स खेलता है। कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ें अब लप्पी भौजी के मन में भी फिट होती जा रही हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि 2 दिन पहले ये इंसान गाड़ी लेके गायब हुआ, दिल्ली आया, ऐसे बोला जा रहा है, किसी चैनल ने ये क्लेम किया है कि ये दिल्ली आए थे राजीनामा करने के लिए। जो तिवारी फैमिली के चिराग, जो मुच्छड़ भैया और उनकी बीवी आए थे, तो उनसे राजीनामा करने के लिए आए थे, केस पे डिस्कशन करने के लिए आए थे, या फिर ये कह लो कि पैर पकड़ने के लिए आए थे कि भाई हम चक्कर नहीं लगा सकते हैं, जो भी है रफा दफा करो, ले दे के जो भी है ख़त्म करो। लेकिन वहाँ पे इनके साथ हो गया है कांड। इनको जो भैया जी हैं तिवारी फैमिली के, उन्होंने एक आध लगा दिए हैं, ऐसा एक चैनल ने क्लेम किया है, उन्होंने कम्युनिटी डाली है। अब आप ये सोचो
एक तरफ लप्पू भैया हमेशा बोलते हैं कोई कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता, माता जी ये बोलती हैं कोई कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2-3 दिन पहले के वीडियोस जाके देखो, माता जी की रंगत उड़ी हुई है। छोटे लप्पू के वीडियोस देखो, उसकी बातें कुछ और ही बोल रही हैं कि घर में कुछ बड़ा कांड हुआ है। लप्पी भौजी के भाई का वीडियो आया, वो बोल रहा है मेरी बहन की तबीयत खराब थी, उसको फीवर था इसलिए वो वीडियो नहीं बना रही थी, अब उसकी तबीयत ठीक है। अब मुझे दोनों को देखकर अच्छा लग रहा है, अब बहन भी ठीक है और जीजाजी भी ठीक है। मतलब जीजाजी की तबीयत ही खराब नहीं है तो वो ठीक कहाँ से होंगे। इनके घर में सबके स्टेटमेंट अलग आ रहे हैं। और आज लप्पू भैया आए, वो लीपापोती करके चले गए। एक चैनल ने ये कम्युनिटी लगाई जिसमें ये दावा किया है कि लप्पू भैया वहाँ गए दिल्ली और उसमें इनको दौड़ा दौड़ा के पीटा है और पीठ पे इनके निशान आए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 कम्युनिटी लगी हैं। अब आप ये सोचो, एक तरफ तो पूरी फैमिली ये क्लेम करती है कि भाई हम किसी के रिएक्शन चैनल नहीं देखते हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कुत्ते भौंकते हैं और हम हाथी हैं, हम राजा हैं और बाकी सब भौंकने वाले हैं, हमें देख के लोग जलते हैं। लप्पू भैया को एक इतनी सी कम्युनिटी का फर्क पड़ गया, चाहे लोग ये बोल रहे हैं कि लप्पू ने लप्पी पे हाथ उठाया या ये बोल रहे हैं कि लप्पी ने लप्पू पे हाथ उठाया। मैं इस बात को तो नहीं मानती कि लप्पू भैया आज की डेट में लप्पी भौजी पे हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि लप्पी भौजी कुछ भी कर लें, चाहे कितनी ही पति की हाँ में हाँ मिला लें, लेकिन लप्पी भौजी आज पिटेंगी तो बिल्कुल नहीं। उनका परला आज इतना नीचे नहीं है कि लप्पू हाथ उठाए और लप्पी भौजी सहन कर ले। तो जिस चैनल ने ये कम्युनिटी लगाई है, लप्पू भैया को इतनी बौखलाहट मच गई कि जो हजारों के जिनके पास सब्सक्राइबर्स हैं उनका रिएक्शन चैनल उनको मायने नहीं रखता है, जिसके 5,000 10,000 हैं उनका रिएक्शन चैनल उनको मायने नहीं रखता है, उनकी ट्रोलिंग मायने नहीं रखती है। लेकिन जिसके सिर्फ और सिर्फ 150 170 177 सब्सक्राइबर्स हैं, उस इंसान ने कम्युनिटी लगाई है जिसमें ये दावा किया है कि इनको पीटा गया है और अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लिया है और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो उसका जवाब देने के लिए इनको पूरा वीडियो छापना पड़ा और आज वीडियो में इनकी शक्ल कैसी थी वो सारी ऑडियंस ने इनको देख ही लिया है। लेकिन आप सोचने वाली बात ये है कि सिर्फ 170 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल का जवाब देने इनको क्यों आना पड़ा, और 170 उसके टोटल सब्सक्राइबर्स हैं। उस कम्युनिटी को तो 20-30 लोगों ने देखा है, मतलब टोटल। तो वो कम्युनिटी इतनी मायने क्यों रखी है, लप्पू भैया के इतनी मायने क्यों है कि उसका जवाब देने के लिए वीडियो छापना पड़ा कि मुझे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, ये अफवाह उड़ाई जा रही है और इतना किसी में दम नहीं है कि मुझे हाथ लगा दे, अगर कोई मुझे एक मारेगा तो 10 खा के जाएगा। ये क्यों? और जबकि उस चैनल ने ये क्लेम किया है कि लप्पू ने इसीलिए सोशल मीडिया से 2 दिन का ब्रेक लिया है क्योंकि उसी दिन आ नहीं सकता था, शक्ल दिखाने लायक नहीं थी। अगर हिम्मत है तो लाइव करे आके और अपनी पीठ दिखाए। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो हमें नहीं पता। हमने कोई वीडियो क्लिप नहीं देखी, हमने कोई भागते दौड़ते नहीं देखा, हमने कोई थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा। लेकिन बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है। एक तरफ लप्पू भैया ये बोलते हैं कि हमें किसी की ट्रोलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बारे में कोई कुछ भी बोले हमें देख के लोग जलते हैं, हमें नीचे दिखाना चाहते हैं, हमें गिराना चाहते हैं, इसीलिए हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक छोटे से चैनल की कम्युनिटी का जवाब देने लप्पू भैया को पूरा वीडियो छापना पड़ गया। क्यों? मतलब क्यों? इसका मतलब जो थोड़ी बहुत हवाएं उड़ रही हैं कि आप रजामंदी के लिए गए थे, आप चीज़ें सही करने के लिए गए थे ताकि इस केस से निकल सको, वो कहीं ना कहीं सही है। एक पिटना पिटाना तो एक दूर की बात है, इतना तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में कहीं तो कुछ तो सच्चाई होगी जो इतना बड़ा वीडियो छापना पड़ा आपको। दूसरी तरफ ऐसे लग रहा है इनकी यही हरकतें लप्पी भौजी को पसंद नहीं आ रही हैं जो लप्पू भैया कर रहे हैं, उसी के खिलाफ लप्पी भौजी बगावत पे उतरी हैं कि मुझे वीडियोस नहीं बनानी है। या इनके बीच में जो भी झगड़ा हुआ है, झगड़ा तो डेफिनेटली हुआ है, वो हर घर के अलग अलग सदस्य के स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो इनके बीच में हुआ है। लेकिन शायद लप्पी भौजी इसीलिए बगावत पे उतरी हैं कि मतलब मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं दिन रात काम कर रही हूँ और तुम अपनी मर्जी की मालिक बनने जा रहे हो, तुम अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हो, मुझे बिना बताए या मुझे बिना साथ लिए। तो
मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो मेरे, जब मैं मेहनत ही नहीं करूँगी तब तुमको पता चलेगा। कहीं ना कहीं लप्पी भौजी जो बगावत पे उतरी हैं, कहीं ना कहीं उसी की लीपापोती ये पूरा परिवार कर रहा है। लप्पू भैया को फर्क पड़े या ना पड़े अपनी ट्रोलिंग का, बट मुझे ऐसे लगता है लप्पी भौजी को अब फर्क पड़ने लगा है अपनी ट्रोलिंग का, क्योंकि लप्पी भौजी भी ये समझ चुकी हैं कि ट्रोलिंग सिर्फ मेरी ही क्यों हो रही है, वीडियोस हमारे घर के पूरे के जा रहे हैं, हम सब बना रहे हैं, तो सिर्फ मेरे ही ऐसे वीडियोस क्यों जाते हैं जिनसे सिर्फ मेरी ट्रोलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है भाई। एक घर में अगर 4-5 ब्लॉगर हैं, एक घर से अगर 50 वीडियो डेली आ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ लप्पी भौजी के ऐसे वीडियोस क्यों आते हैं कि उनकी ट्रोलिंग हो जाती है या उनको गालियां पड़ती हैं या उनको सुनना पड़ता है। लप्पू भैया आज चौड़े में बोल के गए हैं कि मतलब यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसा बनता है फेसबुक पे, आप हमें गाली ही दो, आप हमारे खिलाफ नेगेटिव कमेंट भी लिखोगे तो भी हमारा पैसा बनता है। तो जानबूझ के ये लप्पी भौजी के ऐसे वीडियोस डाले जाते हैं वहाँ पे, ताकि वो वीडियोस वायरल जाएं, उस पर व्यूज ज़्यादा जाएं, उस पर गालियों वाले ही सही लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँ, ताकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बन सकें। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर लप्पी भौजी को ये चीज़ें आई हैं दिमाग में, जैसे लप्पू ने बोला है कि उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ रही हैं कि मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं ज़्यादा काम करती हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि दोनों बराबर काम कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, कौन थोड़ा ज़्यादा कर रहा है कौन कम, लेकिन ट्रोलिंग किसकी ज़्यादा हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, इनको रोकी जा सकती है ये ट्रोलिंग, लेकिन फिर भी जानबूझ के ट्रोलिंग कराई जा रही है। घर से ही वीडियोस बाहर लाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियोस को डलवाया जा रहा है। इसके खिलाफ ज़रूर सोचना चाहिए, इस चीज़ पे लगाम लगानी चाहिए कि जो भी वीडियोस डाला जाए, जो भी वीडियोस अपलोड किया जाए, उसको पहले 2 बार चेक किया जाए कि वो वीडियोस सही है डालने लायक या नहीं है। हमारा कोई ऐसा हमने स्टेटमेंट तो पास नहीं कर दिया जिससे हमारी ट्रोलिंग हो जाए, या फिर हमने कुछ ऐसा तो नहीं पहना हुआ कि लोग हमें ट्रोल कर दें, या हम कोई ऐसी पोजीशन में नहीं बैठे हुए, या हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोग हमें ट्रोलिंग कर दें। इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ लप्पू भैया बोल रहे हैं ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है। ये कैसा ब्रेक है? डेली एक वीडियो छाप देते हैं और बता भी नहीं रहे हैं, और डेली ये बोलते हैं कि ब्रेक भी लेना है, और डेली ये बोल रहे हैं लप्पी भौजी वीडियोस में नहीं आएंगी, अब अपनी मनमर्जी से काम करेंगी, बहुत कम वीडियोस आएंगे, लेकिन वीडियोस भी डेली आ रहे हैं। ये कैसा ब्रेक है भाई? किसी को समझ आए तो बताना। उधर जनता परेशान हो रही है, ना लप्पी भौजी का स्टेटमेंट आ रहा है, ना ही इन लोगों ने एक सिंगल कम्युनिटी डाली कि भाई मेरी बीबी की तबीयत खराब है, या लप्पी भौजी जो दिन रात एक्टिव रहती हैं वो भी एक कम्युनिटी अपने चैनल पे डाल सकती थी कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी ऑडियंस परेशान मत हो, और मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं थोड़े दिन इस यूट्यूब से दूर रहना चाहती हूँ। ये कम्युनिटी आ सकती थी, लेकिन इनको ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलना है, और जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको कैश करना है। इनके बीच में एक दिन झगड़ा हुआ, उस दिन इनके वीडियोज़ आए नहीं, इन्होंने वाईटी का माहौल देखा, वाईटी के माहौल पे लप्पी भौजी के लिए सिंपैथी थी, और ये बोला जाने लग गया एक ही दिन में कि जो लप्पी और लप्पू के बीच में झगड़ा हुआ है उसका मेन रीजन कौन है? जगत दीदी। मतलब जगत दीदी अब भी लप्पी लप्पू के बीच में झगड़ा करवा रही है। कहाँ से झगड़ा करवा रही है? कौन बोल के गया ये झगड़ा करवा रही है? कहाँ से उसके वीडियोस में कुछ ऐसा दिख गया आपकी जिससे लग रहा है कि वो झगड़ा करवा रही है? अगर किसी के पास सबूत है तो भाई डालो, लोग भी तो देखना चाहते हैं जगत दीदी की असली चेहरा कौन सा है। जो लोग ये बोलते हैं हमारे पास सबूत है, डालो। बहुत सारी ऑडियंस को बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो थोड़ी बहुत जगत दीदी को चाहते हैं लोग वो भी खत्म हो जाएंगे कि जगत दीदी का असली चेहरा सामने आए। भाई वो वहाँ बैठी है, उसका बर्थडे आने वाला है, उधर जैसे ही ये अफवाह उड़ी कि इन दोनों में लड़ाई हो गई है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, तुरंत ये चीज़ें उड़नी चालू हो गई कि इन दोनों के बीच में झगड़ा किसने कराया? जगत दीदी ने। मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन लप्पी भौजी पानी नहीं पियेंगी तो ये बोला जाएगा आज लप्पी ने पानी नहीं पिया जगतिया की वजह से। मतलब हद हो गई भाई। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। और
लप्पू भैया को इतना फ़र्क क्यों पड़ा एक इतने छोटे चैनल से, वो भी ज़रूर बताना। क्या इस बात में सच्चाई हो सकती है? जो लप्पू भैया जिस वेशभूषा में, जिस तरीके से आज जवाब देने आए थे, और इतने छोटे से चैनल का, जिसकी कम्युनिटी 20-25 लोगों तक पहुंची, क्यों ज़रूरत पड़ी उनको आने की? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।